लेकिन टाटा मोटर्स इस स्टॉक में आज के सत्र में करीब 4 से 5% की गिरावट दिखी है और रेसिप्रोकल टैरिफ लगने के बाद टाटा मोटर्स के स्टॉक पर दबाव दिखा है। टैरिफ के ऐलान के बाद CLSA ने शेयर को डाउनग्रेड किया है और CLSA ने रिपोर्ट में कहा क्या है, जानते हैं हमारे सहयोगी रविंदर से। रविंदर अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंदर, गुड मॉर्निंग। बताएं क्या है CLSA का कहना जिसके चलते स्टॉक में 4.5% की गिरावट आज के सत्र में दिखी है? जी बिल्कुल, CLSA ने रिपोर्ट निकाली है टाटा मोटर्स पर और उन्होंने स्टॉक को जो है डाउनग्रेड किया हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म पर, और टारगेट प्राइस जो है 930 से घटाकर 765 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि जो 25% का US टैरिफ और जैगुआर मॉडल रिडक्शन जो है वो JLR का जो वॉल्यूम है वो 14% से कम हो सकता है ईयर ऑन ईयर बेसिस और FY26 में, और जो एबिट मार्जिन है उसमें भी जो है 7% की जो है गिरावट देखने को मिल सकती है FY26 से लेकर 27 के बीच में, जो कि FY25 में 9% का है। उनका कहना है कि जो JLR का जो FY26 का एबिटा है उसमें भी जो है 15% का जो है रिडक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है वो पॉजिटिव रह सकता है, और JLR का जो EV टू एबिटा मल्टीपल है वो 2.5 टाइम से कट होकर 2.5 पर देखने को मिल सकता है, जो भी मार्केट प्राइसिंग रहेगा 1.1 टाइम्स पर। और जो कमर्शियल व्हीकल्स जो सेगमेंट है वो बॉटम आउट, उसमें जो है बॉटम आउट देखने को मिल सकता है FY26 में, और जो रोलिंग वैल्यूएशन है FY28 का वो 127 पर शेयर पर देखने को मिल सकता है, जिसके चलते स्टॉक्स में जो है आज 4 से 5% की गिरावट देखने को मिली। देखिए ये और टैरिफ लगने के बाद स्टॉक में कल के सत्र में कमजोरी थी और आज भी टाटा मोटर्स करीब 4.5% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ। रविंदर, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। पिछले हफ्ते ऑटो को लेकर टैरिफ की खबर आई थी, कल से वो इफेक्टिव हो चुकी और उसके बाद आज भी ऑटो शेयरों पर गिरावट। इनफैक्ट भारत फोर्ज की बात करें तो 6.5% की गिरावट के साथ निफ्टी ऑटो इंडेक्स के टॉप गेनर्स में ये स्टॉक शामिल है। इसके अलावा टाटा मोटर्स और मदरसन सुमी, इन दोनों स्टॉक्स में भी 3 से 4.5% की गिरावट दिखी है। आदित्य, क्या राय होगी भारत फोर्ज और टाटा मोटर्स, इन दोनों निफ्टी ऑटो इंडेक्स के टॉप स्टॉक्स पर? दोनों में सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है शेषा, मुझे लग रहा है थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। टाटा मोटर्स की जिस समय चर्चा की, एक कंसोलिडेशन हो रहा है, उसमें बहुत समय से कंसोलिडेशन हो रहा है। 590 नीचे एक अच्छा सपोर्ट है और ऊपर में 725 723 का एक रेजिस्टेंस है। तो अगर आपको इंट्राडे या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है तो अवॉइड करना चाहिए ऑटो स्टॉक्स करंट लेवल्स पे। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कुछ देखना है तो टाटा मोटर्स डेफिनेटली मुझे लग रहा है एक अच्छा विकल्प रहेगा। अच्छे सपोर्ट्स पे आ रहा है, ग्रेजुअल बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। तो टाटा मोटर्स में मेरी राय रहेगी कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखना है तो डेफिनेटली ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन करें यहाँ पे। अब अगर हम भारत फोर्ज की बात कर ले तो इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट आया था, उसके बाद सेलिंग प्रेशर देखने वापस मिल रहा है स्टॉक में। अगेन ये एक अच्छे सपोर्ट के पास आ रहा है, वीकली 200 वीक के आसपास आ रहा है, विच इज अराउंड 1000 रुपीज। वहां पे एक थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिएगा। अगर 1000 को ब्रेक करता है तो शायद हमें और सेलिंग प्रेशर इसमें देखने मिल सकता है भारत फोर्ज में। तो भारत फोर्ज को थोड़ा अवॉइड करें, अभी वेट एंड वॉच करें। इसके अलावा मदरसन सुमी की अगर हम बात कर ले तो उसमें भी हमने एक लगातार सेलिंग प्रेशर देखा है। अगेन एक अच्छे सपोर्ट के पास आ रहा है स्टॉक, 120 118 का एक अच्छा सपोर्ट है मदरसन सुमी में, तो वहां पे भी एक एक्यूमुलेशन देख सकते हैं। अगेन लॉन्ग टर्म आपका एक्यूमुलेशन देखना पड़ेगा। डाउन साइड मुझे लग रहा है यहाँ से लिमिटेड रहना चाहिए, बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर हमें मदरसन सुमी में भी नहीं दिखाई देगी आगे जाके। तो डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प यहाँ पर है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ऑटो सेक्टर्स में देखना है तो मदरसन सुमी विच इज संवर्धना मदरसन और टाटा मोटर्स दोनों में ही ग्रेजुअल बाइंग करनी चाहिए। ठीक है, संवर्धन मदरसन, टाटा मोटर